वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशन टू। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। आज सर देव नहीं है क्योंकि आपकी इंग्लिश के रियल में सर मैं ही हूँ। उन्होंने आपको कंटिन्यू किया 2 चैप्टर कुछ इश्यूज़ की वजह से, हमारी वजह से, तो आज से इंग्लिश आपको मैं ही पढ़ाऊँगा। तो बेटा बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम नहीं, हमारे पास बहुत कम मंथ रह गए हैं और हमने अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। सो बेटा कुछ भी तारुफ नहीं है, मैं अपना करवाऊँगा। सबसे पहले मैं अगर टाइम मिलेगा तो बीच में करवाएंगे। सबसे पहले हम अपना लेसन नंबर 3 शुरू करते हैं, डार्क द वर्ड एंड गोल्डन आर्ट। ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये मेंशन कर लें आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस अपने बुक पे लाजमी लिख लें। इस साल एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एक तो आएगा, लेकिन पैराग्राफ मेरे ख्याल से पक्का है मेरे तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ काफ़ी बार। मेरे तजर्बे के मुताबिक इसमें से एक पैरा लाजमी आने वाला है इस साल। और इसमें आपको साथ साथ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको साथ साथ कवर करवाता जाऊँगा, क्योंकि साथ में भी बाद में रह जाएँ तो फिर नहीं वो कवर होते। इसलिए सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो है ना पोइट का नाम, एक MCQ कभी कभार आता है लेकिन आप लोग याद कर लें, पढ़ लें, जहन में रख लें। रे ब्रैडबरी इसके पोइट का नाम है। और ये पेपर में अगर MCQ आ जाए तो आपका 1 नंबर भी बहुत, मेरे लिए तो 1 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर के मीनिंग की तरफ जाते हैं। डार्क होता है स्याह काला, दे वो वर थे, एंड और गोल्डन आइट सुनहरी आँखों, वो काले रंग या स्याह रंग और सुनहरी आँखों वाले थे। वो काले रंग या स्याह रंग और सुनहरी आँखों वाले थे, ये इस चैप्टर का मीनिंग है। सो लेसन नंबर 3 है हमारा, शुरू करते हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स। द रॉकेट मेटल कोल्ड इन द मेडो विंड्स। मेडो का मीनिंग है सब्जाजार और चिरागा। और पेपर में सिनोनियम्स भी आते हैं, तो आपने सिनोनियम्स साथ साथ नोट करने हैं। मेडो का सिनोनियम है फील्ड, ग्रासलैंड, पास्चर, कुछ भी ऐसे का आप लोगों ने देख लेना है। विंड्स होता है हवाएं, मतलब कि स्टॉर्म लिख लें, स्ट्रीम ऑफ एयर, ब्रीज, कुछ भी आप इसकी जगह नोट कर लें। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मेडो विंड्स, सब्जाजार की हवाओं में, इन द मेडो विंड्स सब्जाजार की हवाओं में, द रॉकेट मेटल रॉकेट की दाद कूल्ड ठंडी हो गई। सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की दाद ठंडी हो गई। आगे, इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप। लिड होता है दरवाज़ा, इसका कवर टॉप, कुछ भी आप लोग कैप, कुछ भी इसका कर सकते हैं, कवर टॉप या कैप। डोर नहीं करना, इसका लिड का मतलब ये डोर नहीं है। जैसे कि घर के दरवाजे के लिए डोर है ना, तो रॉकेट के दरवाजे के लिए उन्होंने लिड इस्तेमाल किया, तो इसका ये नहीं कि डोर कर ले, इसका सिनोनिम डोर नहीं होगा, लिड हो जाएगा कवर टॉप या कैप। गेव अ बल्गिंग पॉप, बल्गिंग का मानी होता है उभरती हुई या तेज़ आती हुई, कि तेज़ चीज़, जैसे कि उभरना, स्वेलिंग, तेज़ मतलब इंक्रीजिंग, कुछ भी इसका लिख लें आप, स्वेलिंग, इंक्रीजिंग। एक सिनोनिम आ जाएगा एक्सपेंडिंग। पॉप का मानी यहाँ पे इन्होंने लिखा है जोरदार चटाक की आवाज़, जोरदार चटाक की आवाज़, मतलब कि बैंग, क्रैक, बर्स्ट। एक्सप्लोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका एक्सप्लोजन आता है, मेरे पेपर में मुझे एक्सप्लोजन ही आया था। चलिए जी, इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप, इसके दरवाजे ने तेज़ उभरता हुआ खटाक किया। अब उन्होंने बेटा आपने ट्रांसलेशन ऐसी नहीं करनी जो 9-10 में की थी बच्चों वाली, ये नहीं आज चल रही। इट्स लिड गेव अ बल्गिंग पॉप, आपने यहाँ पे लिखना है इसके दरवाजे ने जोरदार तेज से खटाक किया। खटाक किया का मतलब है यानी दरवाज़ा खटाक की आवाज़ से खुला है। यहाँ पे खोलने के लिए अगर आप दूसरा नहीं, इसका ज़्यादा तेज़ी से खुल गया तो आपको इसका ना वो जो चेक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कोई आम टीचर होते हैं, वो नंबर इधर ना काट लेते हैं। बच्चों की ट्रांसलेशन सारी ठीक होती है लेकिन वो नंबर फिर भी एक आध पूरे नहीं देते। तो आपने यही लिखना है, इसके दरवाजे ने ज़ोरदार तेज़ उभरता हुआ खटाक किया। चले आगे। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन। इसके अंदरूनी हिस्से से, क्लॉक इंटीरियर होता है अंदरूनी हिस्से से, क्लॉक इंटीरियर बेटा अंदरूनी हिस्से से, स्टेप्ड आए, अ मैन एक मर्द, अ वुमेन एक औरत, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 बच्चे। इसके अंदरूनी हिस्से से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे बाहर आए, मतलब कि निकले भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से से एक मर्द, एक औरत और 3 बच्चे निकले। द अदर पैसेंजर्स व्हील्ड अवे अक्रॉस द मार्टियन मेडो, leaving the man alone among his family. The other passengers, पैसेंजर होता है मुसाफर, ट्रैवलर, राइडर या फेयर भी कर लें, फेयर इसका लाजमी आ जाता है क्योंकि ये मुश्किल सा लफ्ज़ है। व्हील्ड अवे
विल्ड अवे का मायने होता है चले जाना, स्पीडिड, जल्दी से चले जाना, स्पीडिड कर लें, रश्ड, शॉर्ट अवे तो एक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट अवे मेंशन करें, शॉर्ट अवे। अक्रॉस द मार्टियन मेडो, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली। इसमें कोई और मुश्किल नहीं है, मैंने तारा तो समझे, पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। द अदर पैसेंजर विल्ड अवे अक्रॉस द मार्टियन मेडो, इस आदमी को, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली। चलें पहले इसका ना, मैं पहले इसका वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ, उसके बाद पूरा जुमले का करते हैं। द अदर पैसेंजर, दूसरे मुसाफिर, विल्ड अवे, तेज़ी के साथ चले गए, अक्रॉस द मार्टियन मेडो, मरीक की चरागों के सब्जाजार, मतलब कि मरीक की सब्जाजार, मेडो का मैंने बताया सब्जाजार होता है। इसके अदर मैसेंजर, दूसरे मुसाफिर, विल्ड अवे, तेज़ी से चले गए, अक्रॉस द मार्टियन मेडो, मरीक के सब्जाजार के पास। लिविंग द मैन, लिविंग होता है छोड़ना, द मैन आदमी को, अलोन तन्हा, अमंग हिज फैमिली, इस आदमी को अपनी ख़ानदान के साथ तन्हा छोड़कर। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, इस आदमी को अपने खानदान से तन्हा छोड़कर। द अदर पैसेंजर्स विल्ड अवे अक्रॉस द मार्टियन मेडो, लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, इस आदमी को अपने कुंबे के साथ, कुंबे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने ख़ानदान के साथ छोड़ते हुए बाकी मुसाफिर मरीक के सब्जादारों के पास हवा की तरह चलेगी या तेज़ी से चलेगी। ये आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। और हाँ जी, इम्पोर्टेंट मैंने कहा तो मैं बताता जाऊँ तो चले, अभी पूरा पैरा इतना छोटा नहीं था, पेपर में 15 नंबर की ट्रांसलेशन नहीं, तो इतना छोटा नहीं आएगा। चले आगे चलते हैं। अगला पैरा, अगले पैरे की ट्रांसलेशन करते हैं। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉ टाइट एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। सबसे पहले तो मुश्किल वर्ड आया फ्लटर, बेटा एक मिनट, हाँ जी, फ्लटर। फ्लटर का मीनिंग होता है लहराना, फरफर करना, मतलब फरफराना। इसका आप लोगों ने लिखना है सिनोनियम बीट, फ्लैप, और इम्पोर्टेंट है वाइब्रेट या रफल, ये भी आप लोगों ने सिनोनिम करने। एंड द टिश्यूज़ भी आ जाता है, टिश्यूज़ का लिख लें आप लोग, अजलात, रगो, रेशे, मसल्स या थ्यूज, THEWS, थ्यूज। और कोई मुश्किल लफ्ज़ है इसमें, टाइट का मीनिंग होता है कसे होना, तना मतलब कसना, कोई चीज़ मजबूती से पकड़ना। इसमें रिजिड, स्टीफ या टेंस, ये आप लोगों ने इसके सिनोनिम यूज़ करने हैं। और इसमें कोई मुश्किल, हाँ जी, वैक्यूम का भी बता दूँ। वैक्यूम खला होता है जहाँ पे कोई एयर ना मौजूद हो, कोई एयर मतलब कि फ्रिक्शन तो आपने पड़ेगी, फ्रिक्शन ना हो, एयर की कोई फ्रिक्शन ना हो, तो इसमें आप लोगों ने यूज़ करना है एम्प्टीनेस, एम्प्टी, स्पेस में कोई फ्रिक्शन है, जिसका मीनिंग सिनोनिम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट स्पेस ही आता है। कोई बच्चा करेक्ट नहीं लगा पाता, मैं पेपर भी चेक करता रहा, स्पेस ये आपने लिख लेना है। आगे, द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम। द मैन फेल्ट, आदमी को महसूस हुआ, हिज हेयर फ्लटर, मैंने क्या कहा, फ्लटर मीन लहराना, फरफराना, अपने बालों का हिलना। आदमी को महसूस हुआ कि इसके बाल लहरा रहे हैं। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, और इसके बदन के रगे रेशे, और इसके बदन के रेशे, बस रेशे लिख लें बस, और इसके बदन के रेशे ड्रा टाइट एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, यूं अकड़ गए हैं जैसे कि वो खला के वस्त में खड़ा हो। सेंटर मीन्स होता है वस्त, एक सेंटर मीन्स होता है वस्त, मतलब कि दरमियान वाली चीज़। इस आदमी को महसूस हुआ कि इसके बाल लहरा रहे हैं और इसके बदन के रेशे यूं अकड़ गए हैं जैसे कि वो खला के वस्त में खड़ा हो। ये लाइन ज़रा दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी को इसके बाल लहराते हुए महसूस हुए। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रा टाइट, और इसके जिस्म के रेशे ऐसे अकड़ गए एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, कि ये किसी खला के वस्त में खड़ा हो। चलें जी आगे। हिज वाइफ बिफोर हिम seemed almost to will away in smoke। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि will away का मैं आप लोग का पीछे बता चुका हूँ। seemed का होता है मतलब कि दिखना किसी को, देखना नहीं, दिखना किसी को। smoke होता है
और तो आप सबको पता है मतलब कि धुआं, स्मोग, इसके लिए स्मोग भी इस्तेमाल होता है, ये चलो नोट कर लें, स्मोक का धुआं, स्मोग। His wife before him seemed almost to will away in smoke. इसके सामने, before him इसके सामने, his wife इसकी बीवी, इसके सामने इसकी बीवी, smoke almost to will away in smoke, धुएं में तकरीबन गुम होती महसूस हो रही थी। इसके सामने इसकी बीवी धुएं में तकरीबन गुम होती हुई महसूस हो रही थी। जो इस चैप्टर ना, ये चैप्टर आप लोगों को लगेगा रियल लाइफ नहीं, ये रियल लाइफ है भी नहीं, बस इसने अपने इमेजिनेशन पॉइंट ने यहाँ पे रे ब्रैडबरी ने अपने इमेजिनेशन शो करवाए हमें। हिज वाइफ बिफोर हिम सेम्ड ऑलमोस्ट टू विल अवे इन स्मोक, इसकी बीवी इसके सामने धुएं में गुम होती हुई महसूस हुई। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स might at any instant to be sown to all the Martian climes। अब इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ आते हैं, सिनोनियम सीड्स आता है, एक इंस्टेंट भी आ जाता है, इसके अलावा सोन भी आ जाता है और क्लाइम्स भी आ जाता है। इसमें 4 लफ्ज़ हैं और ये इंशाल्लाह बेटा जो मैं लिखा रहा हूँ उनमें ही आएंगे, आपने साथ साथ नोट करते जाए अपनी बुक में। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, सीड्स के जो मीनिंग है सबको पता है, बीज, यहाँ पे बीज ही है। इसका जो इम्पोर्टेंट है ग्रेन, GRAIN ग्रेन, इसके अलावा पिप, पिप भी आ सकता है, PIP पिप और PIT पिट, इनमें से कोई भी आ सकता है। इंस्टेंट फौरी तौर पर, लम्हा, ये ऐसे है लम्हा, मोमेंट, मिनट, सेकंड, ट्राइज, फ्लैश, इसका कोई भी लिख लें। सोन, सोन है बिखर जाना, बीज की तरह ना बिखर जाना, छोटे छोटे चावल है ना गिर जाए तो बिखर जाते हैं, सोन। तो इसमें आ जाएगा स्कैटर्ड, स्प्रेड, डिस्पर्स। इसके बाद है क्लाइम, मौसम या आबोहवा, तो आपने लिखना इसका वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, सीजन, ऐसे लिख देना आप लोगों ने। चलें, द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स। इसकी आप उर्दू करते हैं, द चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स। द चिल्ड्रन इसके बच्चे, स्मॉल सीड्स छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट बी सोन टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स। द चिल्ड्रन इसके बच्चे, एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे, टू बी सोन ऑल द मार्टियन क्लाइम्स मरीख के मौसमों में, या मरीख के, मैंने आपको इसका क्लाइम्स का बताया आबोहवा, मरीख के मौसम या आबोहवा, मरीख के आबोहवा में छोटे छोटे बीजों, स्मॉल सीड्स छोटे छोटे बीजों की तरह बिखर सकते थे। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स इसके बच्चे छोटे बीजों की तरह, माइट एट एनी इंस्टेंट किसी भी लम्हे, बी सोन बिखर सकते थे, टू ऑल द मार्टियन क्लाइम्स मरीख की आबो हवा में। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इज इट। चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने ऊपर मुंह करके ऐसे देखा, नहीं अच्छा अभी ऐसे ना यूज़ करें क्योंकि एज आ गया। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने ऊपर मुंह करके देखा, एज पीपल ऐसे देखा, पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इज इट, जैसे लोग सूरज को देखकर ये बताते हैं कि क्या वक्त हुआ है। बच्चों ने ऊपर मुंह करके ऐसे देखा जैसे लोग सूरज को मुंह देखकर ऐसे बताते कि टाइम इस वक्त क्या वक्त हुआ है। आगे, हिज फेस वाज कूल्ड, इसका चेहरा सर्द पड़ गया। मतलब कि यहाँ पे जो अब इन्होंने कोल्ड का जो इधर मायने बताया ना, मतलब कि सर्दी अपने लिखना है, इसका चेहरा सर्द पड़ गया, लेकिन जो इसमें अंदर की जो बात है वो ये है कि कोल्ड के कि इसके जो एहसासात थे, जिसके जज्बात थे, वो मतलब कि वो शर्मिंदा होता है, जज्बात और एहसासात से आड़ी था, शर्मिंदा हो रहा था कि मैंने गलती कर दी आने की। व्हाट्स रॉन्ग आस्क्ड हिज वाइफ, क्या गड़बड़ है, क्या मसला है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या मसला है। रॉन्ग का इधर सिनोनियम आ जाएगा, रॉन्ग लिख लें गड़बड़, खराबी, एब्यूज़ बैड लिख लें, हर्ट, डैमेज, डैमेज नहीं था ठीक क्योंकि वो ख़राब में रहता है, एब्यूज़ लिख लो, हार्म लिख लें आप लोग, हाँ। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, क्या गड़बड़ है। आस्क्ड हिज वाइफ, इसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, गो बैक टू द अर्थ, यस लिसन। अब वो क्या कह रहे हैं, बात को समझें। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ वापस रॉकेट पर चलें। गो बैक टू द अर्थ, क्या ज़मीन पर लौट चलें,
क्योंकि इधर आगे उन्होंने सवालिया निशान लगाया है, तो आप लोगों ने ना साथ साथ जो होती है ना प्रोनाउंसिएशन वो भी पेपर में आती है, तो इसलिए वो मैंने आपको करवानी, इसलिए वो आपको बाद में करवानी। तो आप लोगों ने साथ साथ जहाँ पे कोमास जहाँ पे डॉट है ना देखने हैं, जोन से लफ्ज़ बड़े करके लिखे हैं, ये मैंने आपको करवानी है बाद में। अगर टाइम मेरे पास टाइम तो होगा, मैंने आपको ये लाजमी करवानी। 5 नंबर का सवाल आता है। लेट्स गेट बैक ऑन द लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट। आओ वापस रॉकेट पर चलें। गो बैक टू द अर्थ, क्या वापस ज़मीन पर लौट चलें? यस लिसन, जी हाँ गौर से सुनो, जी हाँ गौर से सुनो। सो बेटा मैं आपको बता दूं कि अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट पैरा ये आप लोगों ने निशान लगाना है। ये शुरू से लेकर द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड से लेकर यहाँ से लेकर जो पेपर में आता है यहाँ तक कूल्ड तक, ये निशान मेंशन कर लें, जल्दी से मेंशन कर लें। ये इम्पोर्टेंट तरीन पैरा है इस चैप्टर में से। मैं आपको तकरीबन 4-5 पैरे लगाऊंगा, आपने वो याद करने अच्छे तरीके बकाया, सारी ट्रांसलेशन याद करनी है। ये आपने लाजमी इंपॉर्टेंट लिख लें, इस पर लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। द वाइंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज। तो इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो है फ्लेक अवे और आइडेंटिटीज। तो फ्लेक अवे का मतलब होता है पारा पारा करना, दजियाँ उड़ा देना, पंजाबी में आता है दजियाँ उड़ा देना, उर्दू में भी लिखते हैं। और फ्लेक अवे दजियाँ उड़ा देना, आप लोगों ने इसके मीनिंग में लिखना है ब्रेक, या लिख लें पील या चिप, ऐसे लिखना है। आइडेंटिटीज़ का लिख देना शनाख्त, वजूद, बीइंग, एग्जिस्टेंस, सेल्फ, इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इन सब वर्ड्स में से। द वाइंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज। हवा इस तरह चल रही थी, या ज़ोर से चल रही थी, हवा इस तरह चल रही थी कि वो इनकी शनाख्त की दजियाँ बखेर देगी। तो लेकिन इसमें जो आपके वर्ड छुपे हैं वो इस तरह है, हवा इस तरह से चल रही थी, मतलब कि ज़ोर से चल रही होगी कि अब उनकी शनाख्त तो क्या उनकी चेहरे बिगाड़ देगी, को पारा पारा कर देगी। हवा इस तरह चल रही थी कि इनकी शनाख्त को बदल देगी, इनकी शनाख्त की दजियाँ बखेर देगी। आगे, एट एनी मोमेंट इन द मार्टियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम। इसमें तो कोई वर्ड इतना मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, तो मैं इसकी पहले उर्दू ही करा देता हूँ। एट एनी मोमेंट द मार्टियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम। किसी भी लम्हे, एट एनी मोमेंट किसी भी लम्हे, द मार्टियन एयर मरीख की हवा, माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम इनके जिस्म से, इनमें से, मतलब फ्रॉम हिम एंड जिस्म बॉडी नहीं यूज़ किया, आपने जिस्म लिखना तो लिख लें। माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम, इनके अंदर से या इनमें से इनकी रूह को ऐसे निकाल सकती थी। एट एनी मोमेंट द मार्टियन एयर माइट ड्रा हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे मरीख की हवा इनमें से इनकी रूह को ऐसे निकाल सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, यहाँ पे आया है मैरो का मीनिंग आप लोगों ने लिखना है गोदा, जो हम लोग खाते हैं ना गोश्त के पाए, उनमें से जो आप लोग ऐसे करके निकालते हैं वो गोदा होता है, वो फ़ायदेमंद वैसे बहुत होता है। सब्सटेंस, गिफ्ट, पिथ, कोर, ये इनके सिनोनियम्स हैं मैरो के। एट एनी मोमेंट द मार्टियन एयर माइट ड्रे हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे मरीख की हवा इनमें से इनकी रूह ऐसे निकाल सकती थी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे सफ़ेद हड्डी से गोदा निकलता है। सफ़ेद हड्डी मीन्स बकरे की टांग या रान जिसे कहते हैं हम लोग, वो। ही फेल्ट सबमर्ज्ड इन आ केमिकल दैट कुड डिजोल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। इसमें सबमर्ज्ड आता है, डिजोल्व इधर लिखा है, इंटेलेक्ट लिखा है और एक लिखा है पास्ट। इनके मैं आपको सिनोनिम बता दूं। सबमर्ज्ड होता है मदगम होना, गर्काब होना, मतलब कि कहीं डूबने की मीनिंग इसमें लिखने हैं आप लोगों ने, तो मतलब कि गिर जाना, डूब जाना आप लोगों ने लिखना है इसका। गो अंडर वाटर या सिंक या डाइव या डिप हो जाना या प्लंग हो जाना, ये है। डिज़ोल्व के जो आप लोगों ने सिनोनिम्स लिखने हैं वो है ये कि ख़त्म करना, इधर हल होना नहीं है डिज़ोल्व। डेट कुड डिज़ोल्व हिज इंटेलेक्ट, मतलब कि उनके जो है ना इंटेलेक्ट होता है, समझ बुन ख़त्म करना। डिज़ोल्व हल कर देना, ख़त्म एक ही बात है, लेकिन आपने ख़त्म करना यूज़ करना है। और एंड, ब्रेकअप, डिसमिस, रून, टर्मिनेट, ये इंटेलेक्ट होता है समझ बूझ, दिमागी सलाहियत।
इसमें इंटेलिजेंस आ जाएगा, साथ में रीज़न आ जाएगा, साथ में माइंड आ जाएगा, साथ में ब्रेन सेंस, कुछ भी आप लोग लिख दें। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, पास्ट होता है सबको पता है, यादाश्त या मादी, मादी ज़्यादा बेटर है, मतलब कि गुड ओल्ड एज, येस्टरडे, मेमोरी, यॉथ, कुछ भी आप लोग इसमें पास्ट के लिए लिख सकते, पास्ट का सबको आता है ये। अब दोबारा से एक लाइन रिपीट कर दूँ, ही फेल्ट submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past। उसे ऐसे लगा, उसे ऐसे लगा, ही फेल्ट सबमर्ज, उसे ऐसे लगा, ही फेल्ट महसूस होना, ही फेल्ट उसे ऐसे लगा, सबमर्ज इन अ केमिकल डैट कुड डिजॉल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। वो किसी ऐसे कमियाई मादे में, केमिकल या ऐसे, केमिकल भी आप लिख लेना क्योंकि ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी केमिकल में गरकाब हो, मतलब मैंने गरकाब बताया ना, लेकिन आप लोग इसे इजी रखने के लिए आप लोग लिख लें कि मदगम हो या डिज़ोल्व होना, मतलब कि अंदर हल हो जाना, उसकी अक्ल ख़त्म हो जाना, ये ज़्यादा बेटर है। ही फेल्ट सो मच इन अ केमिकल डैट कुड डिजोल्व हिज इंटेलेक्ट एंड बर्न अवे हिज पास्ट। उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी केमिकल में हल हो या ख़त्म हो गई हो, जो इसकी समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दे और इसकी यादाश्त को जला कर राख खाकस्तर कर दे। He felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past। उसे ऐसे लगा जैसे वो किसी केमिकल में मदगम हो जो इसकी समझने की सलाहियत को ख़त्म कर दे और इसकी याददाश्त को जलाकर खाकस्तर कर दे। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे, they looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years। इसमें जो मीनिंग आए हैं वो मैं आपको बता दूं, वॉर्न, क्रशिंग, इसके अलावा प्रेशर का भी बता देता हूँ, ये भी मुश्किल हो जाएगा कुछ बच्चों के लिए जो साइंस नहीं पढ़ते। सो बेटा वॉर्न, वॉर्न का मीनिंग होता है टूट फूट चुके थे, टूट जाना, फूट जाना, मतलब कि टूटी हुई चीज़, टूट फूट चुके थे। इसमें आप लिखना है ब्रोकन डाउन, शैटर्ड, स्प्लिट, क्रश, डिस्ट्रॉय, क्रशिंग। क्रशिंग का भी वही मीनिंग वही हो गया, तबाहकुन, तोड़ने फोड़ने वाला। इसमें वो जो चीज़ टूटी हुई है, इसमें वो जो तोड़ रहा है, क्रशिंग, तोड़ने वाला, मतलब कि स्मैशिंग, शैटरिंग, स्प्लिटिंग, ING आ जाएगा बस साथ में, टीवरिंग। और प्रेशर होता है दबाव, वजन, बोझ, फोर्स, वेट, कुछ भी, स्ट्रेन, स्ट्रेस, लोड, ट्रबल। ये आपने बर्डन, बर्डन भी ठीक है, ये भी है, बच्चे का एक अभी आया है रिप्लाई बर्डन, वो भी ठीक है। They looked at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years। तो इसके आप लोगों ने ट्रांसलेशन है, They looked, उन्होंने देखा, at the Martian hills that time had worn with the crushing pressure of years। मार्टियन हिल्स है, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों, They looked at the Martian hills, उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा, That time had worn with the crushing pressure of years, जो गर्दिश दौरान, जो ज़माने लिख दें, गर्दिश दौरान ज़्यादा मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं करना, जो ज़माने की शिकस्त के सबब टूट फूट चुकी थी। उन्होंने मरीख की पहाड़ियों को देखा जो कि ज़माने के दौरान, ज़माने की शिकस्त की वजह से ना, ज़माने की शिकस्त के सबब टूट फूट चुकी थी। आगे, they saw the old cities lost in their meadows, lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass। इसमें मीनिंग है डेलिकेट एंड ब्लोइंग। डेलिकेट का मीनिंग होता है नरमो नाजुक, मतलब कि नाजुक, बहुत ज़्यादा नाजुक, कमज़ोर, वीक, ब्रेकेबल, इसके अलावा क्रिस्प और ब्रिटल। एक बच्चे का भी रिप्लाई है कि सर थोड़ा ना आहिस्ता करें आवाज़ को, तो मतलब कि ज़्यादा समझ नहीं आ रही जल्दी, तो मैं आराम से बता देता हूँ। वीक, क्रिस्प, ब्रिटल, फ्रैगाइल। ब्लोइंग का मीनिंग है हवा के चलने से गैस का लेना आना। ब्लोइंग का मीनिंग ये नहीं कि हर चीज़ का ब्लोइंग, हर हवा हिलना, नहीं, ये सिर्फ गैस के लिए ब्लो इस्तेमाल होता है, और भी होता है लेकिन इतना खास होता है। ब्लोइंग ज़्यादातर गैस के लिए, बड़ी क्लास में हवा के चलने से गैस के लहराना ब्लोइंग है। इसके अलावा लेक का भी बता ही देता हूँ, जो लेक का होता है झील, तो झील होता है उसका, लेक का झील। इसका आप लोग इंग्लिश में कर लें पीडुक और ली इसका इंग्लिश में हो जाएगा लेक्स ऑफ ग्रास। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने उन कदीम शहरों को देखा, कदीम या पुराने, उन्होंने उन पुराने शहरों को देखा। लॉस्ट इन देयर मेडोज, चलें
फिर से दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने उन पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन देयर मेडोज, जो चरागाहों में खोए हो चुके थे या खो चुके थे। दे सा द ओल्ड सिटीज़, उन्होंने उन पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन मेडोज, जो चरागाह में खो चुके थे, लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, और जो लहलहाती घास की झीलों में, ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, जो लहलहाती घास की झीलों में। They saw the old cities lost in their meadows, lying like children's delicate bones among the blowing lakes of grass. Delicate का मैंने आपको मीनिंग बताया है कि कमज़ोर, ब्लोइंग का हवा के चलने से घास के लहराना, लेक झील। लेक्चर ओवर होने वाला 30 मिनट्स का लेक्चर है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका ये पैरा जितना हो सकता है मैं कंप्लीट करवाऊँ। उन्होंने उन पुराने शहरों को देखा जो अपनी चरागाहों में खोए हुए थे, हो चुके थे, लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स अमंग द ब्लोइंग लेक ऑफ ग्रास, और जो लहलहाती घास की झीलों में बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे, और जो लहलहाती घास की झीलों में बच्चों की नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए थे। चिनअप हैरी सेड हिज वाइफ, इट्स टू लेट। चिनअप का मतलब होता है खुश होना। चिनअप हैरी said his wife, it's too late. चिनअप खुश हो जाओ, हैरी said his wife, इसकी बीवी ने कहा। चिनअप का मतलब सिनोनियम है होपफुल, हैप्पी, बी चेयरफुल। चिनअप हैरी खुश हो जाओ, हैरी said his wife, इसकी बीवी ने कहा, it's too late, अब बहुत देर हो चुकी है। We have come over 60 million miles, हम 6 करोड़ 60 मिलियन 6 करोड़ मील दूर आ चुके हैं। The children with their yellow hair hollered at the deep doom। 1 मिनट बेटा, यह अपना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ ऊपर से मेंशन कर लें। ये द वाइंड ब्लू से लेकर ग्रास तक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। सिर्फ 5-6 लगाऊंगा, ये ना पहले पेज में 2 लगा दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे मेंशन कर लें। चलें जी, हो गया होगा, आगे करते हैं, हमारी आगे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर hollered at the deep doom of the Martian sky। तो इधर है होलर, डीप तो मैंने बता होगा, डूम बता देता हूँ। होलर होता है कि चीखो पुकार करना, वो तो डूम है। होलर होता है चीखो पुकार करना, शाउट, कॉल, क्राई, रोयर, येल, क्लैमर। डूम होता है आसमान, मेहराबी छत, स्काई, हेवन, क्योंकि हेवन भी एक अच्छी छत है, तो मेहराबी मतलब के डूम के लिए आएगा। द ब्लू वॉल्ट, ये भी लिख सकते हैं। अब है द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर होलर्ड एट द डीप डूम ऑफ द मार्टियन स्काई। उन्होंने पीले बालों वाले बच्चों ने, विद देयर येलो हेयर, पीले बालों वाले बच्चे, मरीख के आसमान, पीले बालों वाले बच्चे ऑफ द मार्टियन स्काई ना, मरीख के आसमान की वसीओ अरीज मेहराबी छत के नीचे चीखो पुकार कर रहे थे। पीले बालों वाले बच्चे मरीख के आसमान की वसीओ अरीज मेहराबी छत, पीले बालों वाले बच्चे मरीख के आसमान की वसीओ मेहराबी छत के नीचे चीखो पुकार कर रहे थे। देयर वॉज नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ वाइंड थ्रू द स्टिफ ग्रास। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिनोनियम आ गए हैं, जैसे कि अब आ गया है इसमें रेसिंग का मीनिंग होता है तूफानी, मतलब कि स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, टेरिबल भी इसका लिख सकते हैं आप लोग, ब्लास्टिंग। और इसके बाद आ गया है इधर हिस का मीनिंग आप लोगों ने लिख लेना है सनसनाहट, हिसिंग, बजिंग, विस्लिंग, वीजिंग। इसके अलावा स्टिफ का आप लोगों ने लिखना है सख्त, तनी हुई, इनफ्लेक्सिबल, फिर्म, हार्ड, ब्रिटल। तो देयर वाज नो आंसर बट द रेसिंग हिस ऑफ वाइंड थ्रू द स्टिफ ग्रास। सख्त अकड़ी हुई घास में से गुजरती हुई हवा की सनसनाहट के सिवा, सख्त अकड़ी हुई घास में से गुजरती हुई सनसनाहट के सिवा कोई जवाब सुनाई ना दिया। He picked up the luggage in his cold hands। लगेज का मीनिंग आप लोग लिख दें माल या सामान जो होता है, मतलब कि बैग्स, बैगेज। कूल ठंडे, फ्रीजिंग वाला इधर आ जाएगा। तो ही पिक्ड अप द लुगेज इन हिज कोल्ड हैंड्स, बस्ता हाथों में, मतलब कि सामान हाथों में इन्होंने सामान अपने, ही पिक्ड अप द लुगेज, इन्होंने अपने सर्द हाथों में अपना सामान उठाया। हेयर वी गो, हम चलते हैं। ही सैड, इसने कहा।
a man standing on the edge of sea ready to wade in and be drowned. He said, उसने कहा, ऐसे आदमी की तरह कहा. He said, a man standing on the edge of a sea ready to wade in be and drowned. इसमें जो आया edge का मीनिंग होता है किनारा, वो आ जाएगा बॉर्डर, बाउंड्री, रिम. वेड का मीनिंग होता है कि पानी में से चलकर गुजरना. स्प्लैश अबाउट, सेट टू. और बी ड्रॉन्ड होता है डूब जाना. बी फ्लडेड, सबमर्ज्ड, ये आ जाएगा. हियर वी गो, हम चलते हैं. ही सैड, इस आदमी ने इसने ऐसे आदमी की तरह कहा, क्योंकि ये लाइन है, इसका मतलब ऐसे आदमी था. अ मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ सी रेडी टू वेड इन बी एंड ड्रॉन्ड. जो किसी समंदर के किनारे, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द के खड़ा हो, जो किसी समंदर के किनारे खड़ा हो, रेडी टू वेड इन एंड बी ड्रॉन्ड, और पानी में से चलकर गुजरने और डूबने के लिए तैयार हो. इसने कैसे में पानी में से चलकर गुजरने और डूबने के लिए तैयार हो. दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो चलते चलते शहर में दाखिल हुए. तो अच्छा बेटा, कल आप लोगों ने ये सारे चैप्टर का जितना मैंने पढ़ाया कल रिवाइज कर लेना, और कल हम इसे आगे से कंटिन्यू कर देंगे. अगर आप अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा. कल हम इधर से नाम, जैसे इनके नाम छोड़ें, यहाँ से स्टडी कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आई, कमेंट में लाजमी बताइएगा. अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं, मैंने आप पूरी कोशिश की एक्सप्लेन कर सकूँ. टाइम मेरे ख्याल से 1 मिनट ऊपर या 2-3 मिनट ऊपर हो ही गए. सो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे इंशाल्लाह.